महाराष्ट्र की जनता के मान ने जो मानस बनाया है उसको और अधिक ऊर्जा और रीइंफोर्समेंट प्रदान करने के लिए आप सब लोग सहयोग करेंगे। इस दृष्टिकोण से आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, चाहे वो लाडकी बहना योजना हो, चाहे वो युवाओं के लिए इंटर्नशिप और नौकरी देने की योजना हो, चाहे 2 सिलेंडर मुफ्त देने के विषय हो, चाहे सैलरी इंक्रीज के लिए निराधार योजना हो, चाहे वो स्कॉलरशिप इंक्रीज करने की योजना हो, इन सब योजनाओं के साथ में हम महाराष्ट्र के संपूर्ण समग्र विकास को लेकर के जिस तरह से हम एक बार फिर जनता के बीच में आए हैं, आप हमारे संकल्प को सिद्ध करने में योगदान करेंगे। इस अपेक्षा के साथ में आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। काही प्रश्न असतील देखिए, ये नया विषय नहीं है। महाविकास अघाड़ी और विपक्ष ने जहां कहीं भी जब कभी भी इस तरह की योजनाएं जो सामान्य मानवी के जीवन को छूते हुए उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के बनाई गई होगी, उन सारी योजनाओं में इसी तरह के अवरोध पैदा करने के काम हमेशा किए। ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कांग्रेस पार्टी का है, और कांग्रेस पार्टी क्योंकि महाविकास अघाड़ी में प्रमुख भूमिका में है, इसलिए वो इस तरह अपने ही चरित्र को एक बार फिर यहाँ पर अपने आचरण और चरित्र को एक बार फिर प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन हमारा गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना, भारत का विकास के इस यात्रा में उनको महत्वपूर्ण स्थान देना और साथ ही साथ में भारत को विकसित भारत बनाना, ये संकल्प के सिद्ध करने के रास्ते में जितनी चुनौतियां आएंगी, इन चुनौतियों को हम जनता की ताकत के आधार पर प्रतिकार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देवेंद्र फडणवीस जी ने एक ऑडियो क्लिप जारी की है, उसमें एक मुस्लिम नेता कहता है कि महाविकास आघाड़ी को वोट दो, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को वोट दो, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में खड़ी हुई पार्टियों ने हमेशा ही देश को विभाजित करके अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम किया। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, देश की स्वतंत्रता के समय में जिस आज़ादी को हमने लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद में अर्जित किया था, उस आज़ादी के समय में देश को मजहब के आधार पर विभाजित करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए देश को अगड़े और पिछड़े, अमीर और गरीब, ऊंचे और नीचे, इन सब के नाम पर बांटने का पाप अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कुर्सी, अपने आप को राजनीति की कुर्सी पर बनाए रखने के लिए, अपने लाभ के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया था। देश को बोली के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने का पाप हमेशा ही कांग्रेस ने किया है। अब कपड़ों के रंग पर बांटने का काम भी वो कर रहे हैं। ये बांट करके राजनीति करने की इस विधा को देश की जनता पहचान चुकी है और अब कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, भारत के संविधान की संरक्षण करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर है और निश्चित ही उन्होंने जिस तरह से विचार करके इस तरह की एक्टिविटीज़ पर रोक लगाई है, वो रोक उस दृष्टिकोण से कि संविधान के में जो हर एक व्यक्ति को जिस तरह के अधिकार दिए गए उन अधिकारों का हनन न हो, लेकिन जिन लोगों ने अनधिकृत रूप से पैसा एकत्रित करके और एनक्रोचमेंट करके इस तरह के एसेट्स खड़ी किए, उन पर किसी भी तरह की रोक कार्रवाई के बाद में इस तरह के बुलडोजर से उनको गिराने पर रोक नहीं लगाई है। कार्रवाई और प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, तो मुझे लगता है कि सारी प्रक्रियाएं पूरी करके ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का जो हमारा संकल्प है वो कहीं भी कमजोर नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि कटेंगे बटेंगे के मुद्दे पर बाहर के नेताओं का आगे यहाँ बोलना गलत है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति और सभ्यता अलग है। देखिए, भारत में गंगा जमनी संस्कृति और सभ्यता रही है, ये पूरे भारत में है, केवल महाराष्ट्र में नहीं है। हर एक बयान को उसके परिप्रेक्ष्य में हर एक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से देखता है। मैं अजीत दादा ने क्या कहा उससे परे हट करके कहना चाहता हूं कि कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये ईसा पूर्व 1000 साल पहले जो जातक कथाएं हमारी लिखी गई थी, जो पत्थरों पर उकेरी गई थी, भीमबेटका की गुफा से जाकर के देख सकते हैं कि वहां भी लिखा गया है कि यूनिटी गिव्स अस स्ट्रेंथ। हम एक रहेंगे तो ताकतवर रहेंगे। ये विषय आज का नहीं है, यह ईसा से 1000 वर्ष पूर्व भी हमारे भित्ति चित्रों में भी खोद करके उकेरा गया है।
मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर के कहीं भी किसी के मन में कोई संदेह होना चाहिए कि हम एक रहेंगे तो हम विकसित भारत बनेंगे, हम एक रहेंगे तो भारत सुदृढ़ रहेगा। और इससे आगे बढ़कर के मैं कहूँगा कि भारत का 1000 साल 1200 साल पुराना नक्शा उठा करके देख लीजिएगा। भारत में जहाँ जहाँ हम बटे हैं तब भारत का हिस्सा वो कट करके अलग हुआ है। ये भारतीय महाभारती अखंड रहे, ये महाभारती एक रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम सब भी लोग एक रहे। सर, ये इलेक्शन जो है वोट बहन जी को, हाँ, धार्मिक तेढ़ से धर्म और वोट जिहाद इस तरफ से जा रही है। ये जो इलेक्शन है, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही अपने लाभ के लिए इलेक्शन को इस दिशा में ले जाने के प्रयास किए। मजहब के आधार पर, पूजा पद्धतियों के आधार पर वोटों को सेंट्रलाइज करने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प और आधारशिला केवल और केवल विकास को लेकर के है। और जब हम विकास का काम करते हैं, चाहे हमने शौचालय बनाए होंगे, चाहे हमने बैंक का खाता खोले होंगे, चाहे हमने हर घर तक नल पहुंचाने के लिए काम किया होगा, चाहे हमने हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाने के लिए काम किया होगा, चाहे हमने हर गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए काम किया होगा, चाहे हमने जो है हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए काम किया होगा, हमने कभी न तो कपड़ों का रंग देखा है और न पूजा के और आस्था के केंद्रों को देखा है। केवल और केवल एक लक्ष्य है, वो विकास का लक्ष्य है, भारत को परिवर्तित करने का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये भाजपा का नारा है, हमारा नारा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हमारा नारा। देखिए, सचिन पायलट क्या कह रहे हैं मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बटेंगे को कटेंगे को लेकर के जो हमारा विचार है वो मैं विचार ऑलरेडी आपके सामने रख चुका हूं। सर, 2 साल पहले जो महायुति की सरकार स्थापन हो गई, उसी का दाखला देंगे राहुल गांधी जी ने जो आरोप किया है कि मोदी, शाह और अदानी इसके बैठक में हमदर्द करने का निर्णय हुआ। इसकी बैठक में राहुल जी, देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के बयान पर प्रतिक्रिया देना इस वर्तमान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा हास्यास्पद है, क्योंकि वो कब क्या बोलते हैं उसको लेकर के उनकी पार्टी भी उनको सीरियसली नहीं लेती। उनकी पार्टी भी कब उनके बयान को लेकर के सख्ते में आ जाए उनके लीडर्स, इसलिए वो जो बोलते हैं उसका संदर्भ केवल वही जानते, दुनिया में और कोई नहीं समझता, उनकी पार्टी के लोग भी नहीं समझते। इसलिए आप और मैं दोनों उस पर टिप्पणी करें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सर जी, अगर भाजपा यानी महायुति अगर चुन के आती है राज्य में, कहीं ना कहीं मुस्लिम कैंडिडेट्स जो है उनको जगह नहीं मिल रही, तो मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है भाजपा को लेकर और महायुति गठबंधन को लेकर। तो अगर बीजेपी या महायुति सत्ता में आती है तो मुस्लिम, देखिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे, तब इस तरह के आकलन किए जाते थे, इस तरह के बयान दिए जाते थे। और जो ये लोग आजकल इस तरह की चर्चाएं मंच पर खड़े होकर के कर रहे हैं, चाहे वो 15 मिनट की बात कर रहे हैं या कोई जो है कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, वो सब लोग, यही सारे लोग ये कहते थे कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में बनी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो भारत में मुस्लिम समुदाय का रहना असंभव हो जाएगा, उनको देश छोड़ करके जाने पड़ेगा। मैं आज 11 साल बीत जाने के बाद मैं आपसे प्रश्न करता हूँ और आपके माध्यम से प्रश्न करता हूँ कि क्या भारत में एक भी मुस्लिम को इस तरह का विषय देखना पड़ा? और जो मैंने अभी कहा कि हमने 11-12 करोड़ शौचालय बनाए, 45 करोड़ बैंक के खाते खोले, 35 करोड़ लोगों को मुद्रा का लोन दिया, हमने 16 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाने का काम किया, 11 करोड़ लोगों के घर में गैस का चूल्हा देने का काम किया, हमने देश के में करोड़ों के जो है घरों तक बिजली पहुंचाने का काम किया। क्या मुझे आप एक भी ऐसा उदाहरण बता सकते हैं कि जिसमें पूजा पद्धति या मज़हब को देख करके कोई भेदभाव किया गया होगा? ये देश को इस तरह की बात करके, बांट करके अपने वोटों का लाभ लेने वाले जो लोग हैं, ये उनके द्वारा फैलाए गए मिथ्या झूठे जो है वो बातें हैं, जिनको ऊपर उठ करके हमें देश के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, थाने के विकास के लिए कौन उपयोगी हो सकता है, इस दृष्टिकोण से हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, मैं आप कल माननीय गृह मंत्री जी ने एक बयान दिया था, वो बयान आपके सामने दोहरा देता हूँ। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी अगर खुद वापस आ जाएं और वो वापस आकर के कोशिश करें तो भी 370 अब इस देश से नहीं हट सकती। वो कलंक था, समाप्त हो गया है और हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। सर, शरद पवार कह रहे हैं कि जहाँ पर लाडली बहन योजना के द्वारा 1500 रुपये महिलाओं को दे रहे, ये ज्यादा लुभाएगा नहीं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। महिला जानती है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मतदान किसे करेगी।
चलिए, अब इस पर तो मुझे लगता है कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। महाविकास आघाडीला मतदान करण्यासाठी बे हिंदी बोलना पड़ेगा मुझे, मराठी नहीं। से फतवे निकाले गए हैं महाविकास आघाड़ी को मतदान करने। मैंने उसके लिए कह दिया है, इस तरह के फतवों को उत्तर प्रदेश से लेकर के, बिहार से लेकर के, बंगाल से लेकर के, केरल से लेकर त्रिपुरा से लेकर के महाराष्ट्र तक प्रदेशों की जनताओं ने देखा और नकारा भी है। एक आखिरी सवाल, आने वाले समय में महाराष्ट्र में पर्यटन के लिए क्या प्रथम घोषणा हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से घोषणाओं की चर्चा अभी करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते हुए मेरे लिए संभव नहीं होगा, लेकिन देश में ओवरऑल पर्यटन बढ़े और महाराष्ट्र में जिस तरह की संभावनाएं हैं, महाराष्ट्र में सीनिक ब्यूटी है, महाराष्ट्र में रिलीजियस टूरिज्म की संभावनाएं हैं, महाराष्ट्र में नेचर बेस्ड टूरिज्म की संभावनाएं हैं, महाराष्ट्र में वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म की संभावनाएं हैं, महाराष्ट्र में माइस मैरिजेज इवेंट्स, सेरेमनीज एंड इवेंट्स, इन सब की संभावनाएं, इन संभावनाओं के अनुरूप राज्यों में, देश के अन्य राज्यों में भी जिस तरह से पर्यटन को विकसित करने का काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी उसको गति मिले, महाराष्ट्र भारत के पर्यटन का केंद्र बने, इस दृष्टिकोण से हम सब काम करें।